स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे। इन, ऑन, बाय, एट, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये बताता है हमें किस चीज के बारे में बताता है। प्रीपोजिशन एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, शी सैट ऑन द टेबल। शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन है। सैट ऑन द टेबल, टेबल क्या है यहाँ पे? नाउन है। ओके, सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में होता है। इस सब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से क्या रिलेशन है बताने के लिए नाउन का यूज किया जाता है। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें क्या बता रहा है। देर कौन सा वाला आएगा? ठीक है, देर आर 30 डेज डैश नवंबर। 30 डेज होते हैं नवंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। इन प्रीपोजिशन आता है इन नवंबर, नवंबर में। इन क्या अर्थ देगा यहाँ पे? नवंबर में का अर्थ देगा। ठीक है, तो इन इज द राइट आंसर यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश हॉलीडेज। ओके, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ड्यूरिंग इज द राइट आंसर। ओके, हॉलीडेज में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिला, हाँ, या मिली। ठीक है, तो ड्यूरिंग यहाँ पे राइट आंसर है। क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। सोनम विल मीट सैम। सोनम सैम से मिलेगी बाय 7। 7 क्या आएगा? कौन सा वाला प्रीपोजिशन आएगा? बाय 7। हाँ, बाय 7 द इवनिंग। ठीक है, एट अगला देखिए, सोनम का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आई हैव मीटिंग इन दिल्ली। ये तो बहुत इजी है। इन दिल्ली, दिल्ली में मेरी मीटिंग है, इसका अर्थ होगा दिल्ली में बताने के लिए इन दिल्ली। अगला देखिए। ही रिटर्न होम एट 7 o'clock। कब? एट हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का यूज किया जाता है यूजुअली। इसके अलावा एट हमें और क्या बताता है? एट कहाँ पे लगा सकते हो? एट 5 AM। किसी भी टाइम को बताने के लिए एट 5, एट उसी टाइम पे बताने के लिए एट यूज करोगे। एट नून, ठीक है, एट नून, एट डिनर टाइम। ओके, और आप एट का यूज और कहाँ कर सकते हो? एट द बस स्टॉप। ओके, एट द बस स्टॉप ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, एट द एंट्रेंस, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, ऐसे आप एट का यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे एट क्या बता रहा है? एट 7 o'clock। ओके, ही रिटर्न होम। वे घर को 7 बजे आया। इवनिंग, शाम 7 बजे आया। ठीक है, हाँ। आई विल वेट फॉर यू डैश 5 PM। आई विल वेट फॉर यू डैश 5 PM। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए टिल और अंटिल कहाँ पे लगता है ये देखेंगे। हाँ, अंटिल आना था यहाँ पे, थोड़ा रुकिए, इसे बराबर करते हैं। अंटिल 5 PM। अंटिल हमें क्या अर्थ देगा? अंटिल हमें क्या बताता है? अंटिल कहाँ पे लगाओगे? यहाँ पे इनफॉर्मल, जहाँ पे भी, फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट बी फ्री अंटिल 5 o'clock। मैं 5 o'clock तक फ्री नहीं हूँ। हाँ, तक फ्री नहीं हूँ, तब तक बताने के लिए अंटिल का यूज करोगे। ठीक है, अंटिल का यूज तब तक बताने के लिए अंटिल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल कीप गोइंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप। जब तक मैं ना कहूँ तब तक, हाँ, जाते रहो, चलते रहो। कीप गोइंग, तब तक जाते रहो। हाँ, अंटिल, अंटिल मतलब जब तक। हाँ, आई टेल यू टू स्टॉप, अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, तो अंटिल लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये अर्थ देना है कि अगर आपको बताना है द शॉप इज ओपन टिल 5 PM। 5 PM तक ही बताने के लिए आई विल वेट फॉर यू टिल 5 PM। 5 PM, हाँ, टिल ऐसे ऐसे यूज करोगे। हाँ, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस बना के द शॉप इज ओपन टिल 5 PM। 5 PM तक शॉप ओपन रहेगा। ओके, दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं। कीप गोइंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप। जाते रहो जब तक मैं ना कहूँ
जब मैं स्टॉप रुकने के लिए कहूँ तब तक जाते रहो, तब तक के लिए अंटिल लगाओगे। आई होप यू अंडरस्टूड टिल और अंटिल का डिफरेंस। ओके, अंटिल मतलब तब तक, टिल मतलब वहीं तक। हाँ, टिल के, टिल मतलब वहीं तक। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कह सकते हो ही विल बी बिजी टिल सैटरडे, वो सैटरडे तक बिजी है, टिल सैटरडे ऐसे। बट अंटिल ऐसे नहीं, अंटिल तब तक तुम्हें वो करते रहना है, तब तक, ठीक है। तो अंटिल मैं ना कहूँ अंटिल, ऐसे यूज करोगे। अगला देखते हैं, चलिए। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, हाँ, मॉर्निंग में मैं सुबह, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, इसका अर्थ क्या होगा, मैं सुबह 5 बजे तक उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है। शी हैज बीन एब्सेंट, एब्सेंट डैश क्लास 7 3 days फ्रॉम, हाँ, क्लास 7 से, फ्रॉम। ओके, शी हैज बीन, देखिए यहाँ पे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन क्या बता रहा है, वे एब्सेंट है कहाँ से, क्लास 7 से कहाँ तक, 3 days, 3 days, हाँ, क्लास 7 फ्रॉम क्लास 7, कौन सी क्लास से, फ्रॉम क्लास 7, तो क्लास 7 से 3 days वो एब्सेंट है, इसका अर्थ हो जाएगा वे एब्सेंट है। तो माई फ्रेंड वर्क्स इन हीज स्कूल डैश 8 AM to 5 PM, इसका अर्थ क्या होगा, मेरी दोस्त का स्कूल में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम, मेरी दोस्त स्कूल में सुबह 8 बजे से 5 बजे तक काम करती है, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, दीपक। हाँ, अगला देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, दीपक। हाँ, दीपक वेंट होम, अरे फिर ऊपर चला गया, दीपक वेंट होम डैश लंच टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है यहाँ पे, तो एट आएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था, एट कहाँ पे लगता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए एट का यूज करोगे, ठीक है। चलो, एट आ गया यहाँ पे। अगला देखिए, ऑन वीक एंड आई वर्क डैश 12, ऑन वीकेंड, वीकेंड में मैं कब तक काम करती हूँ, टिल 12 तक, 12 बजे तक, वीकेंड के वीकेंड में मैं 12 बजे तक काम करती हूँ, टिल 12, 12 तक, इसका अर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, शी डजंट लाइक टू लीव द ऑफिस डैश लंच टाइम। ओके, हाँ, शी डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं ऑफिस से निकलना एट लंच टाइम, लंच टाइम पर, हाँ, लंच टाइम में निकलना, एट लंच टाइम, तो एग्जैक्ट लंच टाइम पे निकलना, ठीक है। दे ऑल अराइव डैश टाइम, ओके, दे ऑल अराइव डैश टाइम, इसका क्या है, यहाँ पे कौन सा वाला प्रपोजिशन आएगा, ऑन टाइम, वे सभी ऑन टाइम, हाँ, करेक्ट टाइम पे आए, ऑन टाइम, सभी आए, कब आए, ऑन टाइम, करेक्ट टाइम पे बताने के लिए ऑन टाइम। वी आर डैश द वे टू यूर होम, वी आर ऑन द वे टू यूर होम, ऑन आएगा, ठीक है। वी आर ऑन द वे टू यूर होम, ऑन इज द राइट आंसर हियर। अर्थ क्या होगा, हम आपके घर के रास्ते पर हैं, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा, घर के नजदीक है, इसका अर्थ घर के रास्ते पर है, ऑन द वे टू यूर होम। शी ऑलवेज ब्रश, यूर कैसे होगा, तुम्हारे दांत तो ब्रश नहीं करेगी वो, हर टीथ, अपने टीथ करेगी, ठीक है। शी ऑलवेज ब्रश हर टीथ डैश नाइट, ओके, एट नाइट, एग्जैक्ट कब, नाइट में ही ब्रश करेगी ना। शी ऑलवेज, वो हमेशा रात में अपने दांत ब्रश करती है, ओके, चलिए, दांतों को ब्रश करती है। चलिए, अगला देखते हैं, शेक्सपियर वॉज बोर्न डैश 1564, ओके, 1564, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, इन, कोई भी ईयर दिया गया हो तो कौन सा प्रपोजिशन लगाओगे, इन प्रपोजिशन आएगा, ओके, ठीक है। इन प्रपोजिशन, ये रॉन्ग है, आगे 5 मार्च जो है वो रॉन्ग है। चलिए, अगला देखते हैं, हीज बर्थडे इज, क्या आएगा, ऑन 5 मार्च, ऑन 5 मार्च को बताने के लिए, ऑन 5 मार्च। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।